कृष्ण बलराम हॉल, श्री वृंदावन गौशाला, भागवत कथा लाइव प्रसारण। उनमें से एक महान वसु है द्रोण। उनकी पत्नी का नाम है धरा। ये द्रोण वसु इच्छाएं उनके मन में कुछ भी नहीं है, भगवान के प्रेम में मगन रहते हैं और धरा भी भगवान के प्रेम में मगन रहती हैं। देवताओं के राज्य का भी पालन करते हैं। एक समय उनको पुत्र की अभिलाषा हुई। पुत्र की अभिलाषा होने पर दोनों पति पत्नी मंदराचल पर्वत पर गए और मंदराचल पर्वत पर कंद मूल फल खाकर अनेक वर्षों तक उनको चबा करके तपस्या करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने कंदमूल खाना भी बंद कर दिया, केवल जल पर आधारित हो गए और जल का आधार भी उन्होंने पीना बंद कर दिया। जिस प्रकार से हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने चतुर्स्कंध में जल का भी स्वाद लेना बंद कर दिया। उस जल शून्य प्रदेश में मंदराचल के पर्वत के ऊपर 10 करोड़ वर्ष तक तपस्या करते रहे और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा वर मांगो, तो वर क्या मांगा? वर मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके शरीर पर जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी, हड्डी हड्डी बची थी, इसी प्रकार से द्रोण और धरा के शरीर पर भी दीमक चढ़ गई थी। और वो जब जैसे ब्रह्मा जी है उससे बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा है और जिससे हमारी प्रेममयी भक्ति उनके लिए हमेशा बनी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बहुत दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन ये वर मैं आपको देता हूं। हमारे सामने भगवान स्वयं आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई देव आ जाए, हम क्या मांगते हैं? पृथु महाराज ने क्या मांगा? रुद्र महाराज का मुझे 10,000 कान दे दीजिए, अयुक्त करना। क्या दे दीजिए? 10,000 कान। क्यों? ये 2 कान बहुत नहीं है, मैं 10,000 कानों से भगवत श्रवण करना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? भक्त क्या मांगता है? भक्त मांगता है कि किस प्रकार से संसार का कल्याण हो। सौनक आदि मुनि भागवत जब प्रारंभ होती हैं, क्या पूछते हैं? श्री गोस्वामी, आपने संसार के कल्याणार्थ क्या निश्चित किया है? क्या सारे शास्त्रों का सार है, वो हमें सुनाइए जिससे संसार का कल्याण होगा। एक एक प्रश्न जो भागवत के अंदर है संसार के कल्याण के लिए है। एक प्रश्न पूछा और कितनी बातें उस हमारे समक्ष आ गई कि यशोदा जय महाभागा, उनका ऐसा भाग्य क्यों हुआ? तपस्या तो की, लेकिन आप देखिए भगवान की जो लीलाएं हैं 3 भागों में विभाजित करते हैं। वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं और उसके बाद द्वारका की लीलाएं। वृंदावन की लीलाओं का समय काल के अनुसार गणना करें तो सबसे कम समय 10 महीने, 7-8 10 साल 7-8 महीने। और मथुरा और द्वारका की लीला अनेक वर्षों की लीला। द्वारका की लीला 100 वर्ष की।